नमः शिवाय। प्रिय साधकजनों, आज का दिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो केवल सूरज नहीं उगता, बल्कि आपके भीतर एक नई चेतना का सूर्योदय होता है। 13 जून 2025 शुक्रवार। ये दिन कर्क राशि वालों के लिए केवल ग्रहों की चाल का योग नहीं, बल्कि ईश्वर के संकेतों से भरा हुआ एक दिव्य संदेश है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा का स्वभाव है भावनाओं का सागर। इस राशि के जातक संवेदनशील, करुणामयी और दूसरों की पीड़ा को समझने वाले होते हैं। परंतु जब ये भावनाएं भक्ति में बदलती है, तब यही जातक मां पार्वती की भांति शांत, सौम्य और सशक्त बन जाते हैं। और आज का दिन शुक्रवार, जो मां लक्ष्मी का विशेष दिन है, वो आपके हृदय में श्रद्धा, प्रेम और शुद्धता की धाराओं को बहा सकता है। आज आपके लिए सबसे जरूरी है अपने मन को स्थिर करना। ये दिन कहता है कि भीतर झांको और उस चंद्रमा को देखो जो तुम्हारे ही हृदय में चमक रहा है। चंद्रमा की तरह मन भी कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, परंतु जब आप भक्ति के माध्यम से उसे नियंत्रित करते हैं, तब वो संपूर्ण पूर्णिमा जैसा प्रकाश फैलाता है। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि चंद्रमा आज कर्म स्थान में है। ये संकेत है कि आपका कर्म ही आपकी पूजा बन सकता है। आज अगर आपने अपने कार्य को निष्ठा और समर्पण से किया, तो वो कार्य मात्र एक दायित्व नहीं रहेगा, वो ईश्वर की आराधना बन जाएगा। आज सुबह उठते ही ओम चंद्राय नमः का जाप करें और एक श्वेत पुष्प जल में अर्पित करें। इससे आपकी चंचलता और मानसिक तनाव समाप्त होगा। आज का दिन बहुत कुछ कहेगा, कभी भीतर से भावुक करेगा, कभी बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियां खींचेगी। लेकिन आप बस ये याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके हृदय में बैठकर सब देख रहा है और वो आपकी मौन प्रार्थनाओं को सुन भी रहा है। यदि आपके जीवन में कोई भ्रम, असमंजस या मानसिक उलझन है, तो आज उसे एक अवसर समझिए। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मैं अब किसी और आश्रय को नहीं चाहता। इस शुक्रवार एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। किसी नदी, जल स्रोत या तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और अपने पापों, क्रोध, ईर्ष्या या दुखों को उसी जल में बहा दें। ईश्वर को कोई सुनहरी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें आपका पिघला हुआ हृदय चाहिए। रिश्तों की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा भावुक हो सकता है। पुराने संबंध, पुरानी यादें या कोई अधूरी बात मन को कुरेद सकती है। लेकिन यही अवसर है अपने मन के मंदिर को साफ करने का। किसी से क्षमा मांगने का समय है, किसी को क्षमा देने का समय है। और याद रखिए, क्षमा और करुणा यही सच्चे भक्त की पहचान है। अगर जीवन में कुछ खो गया हो या अभी तक कोई मंजिल न मिली हो, तो चिंता मत कीजिए। आज का दिन कहता है, जो तुम्हारा है वो ईश्वर के समय पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। बस तुम सच्चे बने रहो। शाम के समय मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। अपने हृदय की सारी बात मां को कहिए, जैसे एक बच्चा अपनी मां से कहता है, बिना किसी दिखावे के, पूरी सच्चाई से। आप देखेंगे कैसे आपके मन का भार हल्का हो जाएगा और ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में सहजता से बहने लगेगी। इस पावन दिन का संकल्प यही हो, मैं अपने कर्म को पूजा और अपने जीवन को एक मंदिर बनाऊंगा। यही मार्ग है मुक्ति का, यही सत्य है भक्ति का। प्रभु चंद्रमौलेश्वर आप पर कृपा करें, आपकी भावनाओं को शक्ति दें और आपकी आत्मा को शांति का अनुभव हो। अगर ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक राशिफल आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, जय महादेव। हरि ओम तत्सत।